वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश और चौथ माता आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। चतुर्थी तिथि की देवी चौथ माता हैं। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर सभी भक्तों को गणेश भगवान जी की कथा सुनने के अलावा चौथ माता की भी कथा सुननी चाहिए। चौथ माता निसंतानों को संतान सुख और जिनके पास धन न हो उनको धन प्रदान करती हैं। सभी की संतानों की रक्षा करती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तों, चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले आइए जानते हैं चौथ माता प्रकट कैसे हुई। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए और कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यता है कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना तीर्थ यानी मंदिर बनवाने के आदेश दिए थे। राजा एक बार बड़वाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे, तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी पत्नी की बातों को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगल की ओर चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार करने को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरन को देखा। सभी उस हिरन का पीछा करने लगे। थोड़ी देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भी भीम सिंह उस हिरन का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरन भी भीम सिंह की नज़रों से ओझल हो गया। तब तक राजा के सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। वह भटकते भटकते बहुत जोरों की उसे भूख लगा। उसे प्यास भी लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़ा। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहट्टी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर के बाद भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई नहीं था, लेकिन तभी चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पानी पिया। अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि हे बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। ऐसा कर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा के लिए निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह एक चौथ माता की प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बड़वाड़ा की ओर लौट पड़े। बड़वाड़ा पहुंचते ही राजा ने अपने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बड़वाड़ा के पहाड़ी की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान के साथ उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत, लोग भारी संख्या में वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए, सुहागिन स्त्रियों के लिए सुहाग की प्रार्थना और रक्षा करने के लिए आती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है और परिवार के सभी सदस्यों की सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में सभी को विपत्ति से छुटकारा मिलता है।
आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके एक बेटा और एक बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज तथा धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी, बहू आज खाने में क्या खा के आई हो? तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खा के आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खाड़ का भोजन किया और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह न तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत करती रही। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, यहाँ मेरा इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वो पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया। अब मैं तुझे डस लूंगा। वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू की रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लेट कर आया। दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा, मैं तो एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना पड़ेगा। फूलमाला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो उसे देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सेल यानी सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी सी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जो सेल बनाए थे उससे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। तब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने लगे और ब्राह्मण आज तो तेरा बेटा मर गया है। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई और बोली, मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार देने वाले को, पूरे परिवार को देना। गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।